हुर्रियत लीडर, जेकेएलएफ के चीफ और टेरर चार्जेस पर कन्विक्टेड यासीन मलिक की सुप्रीम कोर्ट पेशी को लेकर हुआ बवाल। सुप्रीम कोर्ट में जब यासीन मलिक यूजुअली जैसे वर्चुअल हियरिंग के लिए प्रेजेंट होते थे, वर्चुअल हियरिंग की जगह फिजिकली प्रेजेंट हुए, तो उसको लेकर एक हंगामा हुआ। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एक चिट्ठी यूनियन होम सेक्रेटरी अजय भल्ला को लिखी और उसमें कहा कि एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है कि यासीन मलिक फिजिकली सुप्रीम कोर्ट में पेश कैसे हुआ। उसी मामले को लेकर अब तिहाड़ जेल एडमिनिस्ट्रेशन ने 4 ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया है, जिन ऑफिसर्स को लेकर बताया जा रहा है कि उन्हीं के द्वारा ये सीरियस सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, जिसके चलते यासीन मलिक को फिजिकली कोर्ट में प्रेजेंट किया गया। आप जानते हैं कि यासीन मलिक को लेकर 2 अलग अलग मामलों की हियरिंग्स फिलहाल चल रही है। एक मामला रुबैया सईद किडनैपिंग केस का, दूसरा मामला इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स की किलिंग का। लेकिन ये जो मामला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई थी, इसमें सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने ट्रायल कोर्ट के सितंबर 2022 के एक ऑर्डर को लेकर, जो कि रुबैया सईद किडनैपिंग केस में एक ऑर्डर आया था, उसके अगेंस्ट एक अपील फाइल की थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जो बेंच कर रहा था उसे हेड कर रहे थे जस्टिस सूर्यकांत। और इस मामले में जो है अचानक से ये देखने को मिला कि यासीन मलिक जो है वो फिजिकली सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट हुए, जिसको देखकर हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि अभी तक जितने भी मामले थे उन सब में यासीन मलिक केवल वर्चुअल मोड से ही प्रेजेंट हो रहे थे, चाहे मामला ट्रायल कोर्ट में चल रहा हो, चाहे इस तरीके से अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में हो रही हो। और साथ ही साथ ऑलरेडी यूनियन होम मिनिस्ट्री का एक ऑर्डर भी है जिसमें ये कहा गया था कि क्यों यासीन मलिक जो है वो कोर्ट में फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो सकते। उसके बावजूद भी जब सुप्रीम कोर्ट में वो खुद पेश हुए तो उसको लेकर हंगामा हुआ। आपको ये बता दें कि जिन 4 ऑफिशियल्स को सस्पेंड किया गया है तिहाड़ जेल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, उसमें एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट है और साथ ही में 2 असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट्स भी हैं प्रिजन ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग। जो चिट्ठी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यूनियन होम सेक्रेटरी अजय भल्ला को लिखी, उसमें कहा कि मेरे नजरिए में ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है कि किस तरीके से एक वो व्यक्ति जिसका आतंकी बैकग्राउंड है, जिसका सक्सेशनिस्ट बैकग्राउंड है, अलगाववादी बैकग्राउंड है, यासीन मलिक जो है उसे टेरर फंडिंग केस में वो ऑलरेडी एक कॉन्विक्ट है और उम्र कैद की सजा काट रहा है, उसके बावजूद भी ऐसे एक व्यक्ति को जिसके टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ लिंक्ड है, पाकिस्तान के साथ लिंक्ड है, उसे किस तरीके से कोर्ट में पेश किया गया, जबकि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज थी। वो भाग निकल सकता था, फोर्सिबली ही कुड हैव बीन टेकन अवे, यानी कि उसे किडनैप किया जा सकता था या फिर उसे मारा जा सकता था, समबडी कुड हैव किल्ड हिम। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एक ऑर्डर भी जो ऑर्डर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने पास किया था उसका भी हवाला दिया और ये कहा कि सेक्शन 268 जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का है उसके तहत यासीन मलिक को ऑलरेडी बोला गया है कि वो फिजिकली कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होंगे। जेल अथॉरिटीज को भी कहा गया है कि आप जेल प्रेमिसेस से बाहर यासीन मलिक को नहीं निकाल सकते। सॉलिसिटर जनरल एडवोकेट तुषार मेहता के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने मलिक को जो है वो बुलाया भी नहीं था, ना ही किसी को ये ऑथराइज किया था कि आप फिजिकली जो है वो यासीन मलिक को कोर्ट में पेश करें। जब ऑफिसर जो इंचार्ज से यासीन मलिक की सिक्योरिटी के उनसे सवाल जवाब किए गए तो उन्होंने एक चिट्ठी दिखाई, जो चिट्ठी में जो है पेशी की बात की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में साफ तौर पर कहा गया कि अगर पेशी की बात की गई है तो वर्चुअल मोड ऑफ हियरिंग भी तो हो सकता था, वर्चुअल मोड से भी जो है यासीन मलिक कोर्ट में पेश हो सकते थे। जो ऑफिसर हैं उन्होंने एक नोटिस बताया, जिस नोटिस में जो है वो सभी पार्टीज को जो नोटिस भेजा जाता है जनरली पेशी को लेकर, लेकिन उस पर भी सॉलिसिटर जनरल एडवोकेट तुषार मेहता का ये कहना था कि जेल ऑफिशियल्स को ऐसे कई सारे हजारों की तादाद में नोटिस जो है वो हर दिन मिलते हैं, लेकिन इसे इस तरीके से कभी इंटरप्रेट नहीं किया गया कि फिजिकल अटेंडेंस जो अक्यूज्ड की है वो मांगी जा रही है, यानी उन्हें कोर्ट में फिजिकली पेश होने के लिए कहा जा रहा है। बार बार जो है ये जब भी यासीन मलिक ने खुद फिजिकल अपीयरेंस की बात की तो यही कहा गया कि सिक्योरिटी कारणों को ध्यान में रखते हुए और क्योंकि वो एक
टेरर मामले में, टेरर फंडिंग केस में ऑलरेडी कन्विक्टेड हैं, उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, उनके लिए जेल प्रेमिसेस से बाहर निकलना जो है वो डेंजरस साबित हो सकता है। इसी के चलते जो है उन्हें केवल कहा गया था कि आप वर्चुअल मोड से ही कोर्ट में अपेयर हो सकते हैं। लेकिन हैरानी की बात तब आई जब सुप्रीम कोर्ट में जब ये हियरिंग चली तो यासीन मलिक वहां पर फिजिकली प्रेजेंट हो गए थे। इसमें जो भी लोग प्रीमा फेसी ये कहा जा रहा है कि एक बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है और जो 4 ऑफिसर्स फिलहाल इनिशियली आइडेंटिफाई किए गए हैं जो रिस्पॉन्सिबल थे यासीन मलिक की सिक्योरिटी के लिए, उन 4 ऑफिशियल्स को तिहाड़ जेल एडमिनिस्ट्रेशन ने सस्पेंड कर दिया है। उसमें जैसे मैंने कहा कि एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट और 2 असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट्स भी हैं। यासीन मलिक केस की हियरिंग ऑलरेडी चल रही है और उसमें ये जो 2 केसेस हैं, रुबैया सईद किडनैपिंग केस में, उसमें विटनेसेस भी पेश किए जा रहे हैं और उसमें आगे कार्रवाई भी चल रही है इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि जब ये रुबैया सईद किडनैपिंग केस हुआ था तो उसमें यासीन मलिक का कितना बड़ा हाथ था। वहीं दूसरी ओर इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर्स की किलिंग को लेकर भी एक और मामला जो है वो यासीन मलिक के खिलाफ चल रहा है, जबकि यासीन मलिक ऑलरेडी तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है।